ये जो चीटिंग लफ्ज़ है ना, वो इंडिया से जुड़ा हुआ है। आप पूरा वर्ल्ड कप देखें, वर्ल्ड कप में जिस तरीके से कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई थी, हर रोज़ नया ड्रामा होता था और वो ड्रामा इंडिया के फेवर में जाता था। आपने कभी डीआरएस इंडिया के अगेंस्ट नहीं देखा होगा, हमेशा इंडिया के फेवर में गया होगा। हमेशा इंडिया के फेवर में चीज़ें जाती हैं, लेकिन इंडिया के खिलाफ चीज़ें कोई नहीं जाती हैं। एक और बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया इंग्लैंड और इंडिया का जो टेस्ट हुआ है दूसरा, उसमें जो जैक क्रॉली हैं जो कि बेहतरीन खेल रहे थे, 70 रन कर चुके थे और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि जब तक ये बंदा खेलता रहेगा तो इंग्लैंड को जितवा देगा। लेकिन कुलदीप यादव जब ओवर पे आते हैं तो कुलदीप यादव की बॉल पे जैक क्रॉली एलबीडब्ल्यू होते हैं और अंपायर नॉट आउट देते हैं। लेकिन रोहित शर्मा रिव्यू लेते हैं। रिव्यू में ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा ये रिव्यू ज़ाया कर देंगे, फालतू रिव्यू लिए, कमेंटेटर भी बोल रहे थे। लेकिन जब रिव्यू लेते हैं, पिचिंग इन लाइन भी आ जाता है और अंपायर कॉल भी नहीं होती, बॉल मिडल पे लग जाती है। मिडल पे नहीं लगती लेकिन तीसरे स्टंप पे लग जाती है। ये हाल है इंडिया के रिव्यू सिस्टम का। लोग कहते हैं कि इंडिया के खिलाफ ये चीज़ें क्यों नहीं जाती, हमेशा इंडिया के फेवर में क्यों जाती हैं। मुझे ना बहुत सारी चीज़ें ना सामने खुल के नज़र आती हैं। आज जिस तरीके से बेन स्टोक्स ने एक तरह से जलील किया इंडिया को, कि जिस तरीके से उसने बोला कि जैक क्रॉली का आउट मुझे समझ नहीं आया, मुझे तो लग रहा था कि नॉट आउट है, कहीं से भी आउट नज़र नहीं आ रहा था। दुनिया इस पे बातें कर रही है कि किस तरीके की अंपायरिंग हो रही है, किस तरीके का रिव्यू सिस्टम चल रहा है, किस तरीके से हमेशा इंडिया के फेवर में चीज़ें जाती हैं। आप वर्ल्ड कप उठा के देख लें, पूरा वर्ल्ड कप उठा के देख लें, पूरे वर्ल्ड कप में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि बंदा अपना सर पकड़ के बैठ जाए कि यार ये क्या हो रहा है भाई। आज जुनैद खान ने जिस तरीके से ट्विटर पे तस्वीर शेयर की हुई थी जैक क्रॉली के एलबीडब्ल्यू आउट की, वो खुद परेशान थे गई। जिस तरीके से उसने इमोजी लगाई हुई थी ना, वो बंदा भी सोच रहा था कि हो क्या रहा है, मजाक हो रहा है। अगर इंडिया को टेस्ट सीरीज जितवानी है तो जितवा दो ना भाई, फिर इंग्लैंड को बुलाने का क्या फ़ायदा, पहले से ही कप अपने पास रख लेते। इस तरह की क्रिकेट होती है ना, कसम से मज़ा नहीं आता है। इंडियन फैंस मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, मुझे पता है उनको ये बातें बुरी लगेंगी, जहर की तरह चुभेंगी, लेकिन ना इन बातों में ना सच्चाई है। अगर आप क्रिकेट के सच्चे फैंस हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा इंडिया के फेवर में जाती हैं। इंडिया के खिलाफ कभी भी डीआरएस नहीं गया। आप मुझे एक चीज़ बता दें जो इंडिया के अगेंस्ट गई हो। पहला टेस्ट जब हो रहा था, कॉल नहीं, वो सॉरी जायसवाल हुए थे एलबीडब्ल्यू, तो आपके बेन स्टोक्स ने रिव्यू ली। रिव्यू में साफ लग रहा था कि प्लम्ब है बंदा, आपका जायसवाल प्लम्ब है, लेकिन पता ही नहीं चला उस डेड विकेट पे जैक लीच की बॉल ऊपर से चली गई। अबे भाई, बेन स्टोक्स बाद में आके बोलते हैं कि भाई मुझे समझ नहीं आया ये कैसे हो गया भाई। बेन स्टोक्स ने पहले टेस्ट में भी ये चीज़ें बोली। उसके बाद शुभमन गिल होते हैं एलबीडब्ल्यू, कहीं से नज़र नहीं आ रहा था कि बॉल बैट से लगी है या नहीं लगी है। लेकिन जब रिव्यू लिया, रिव्यू लेते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि शुभमन गिल रिव्यू ज़ाया कर देंगे। सब बोल रहे थे कि ज़ाया हो जाएगी, फालतू रिव्यू है, बुरी फॉर्म चल रही है, शायद इस वजह से रिव्यू ले ली कि मैं शायद बच जाऊंगा। लेकिन अचानक से भाई पता ही नहीं चला, अचानक से एज आ गई बीच में, बॉल बल्ले से लग रही है। ये तो हाल है भाई। अबे भाई क्या हो गया, मजाक चल रहा है, गेम चल रही है, क्रिकेट चल रहा है, अंपायरों को क्यों खड़ा किया हुआ है भाई। इंडियन अंपायर ही खड़े कर दो, रोहित शर्मा को अंपायरिंग भी करवा लो, आप विराट कोहली से लेग अंपायर बना दो। वर्ल्ड कप में देख लो 2022 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मोहम्मद नवाज की वो बॉल, जो मोहम्मद नवाज की बॉल थी जिसमें विराट कोहली ने छक्का मारा था, आसिफ अली के ऊपर से गया था, वो कहाँ से नो बॉल थी, उसको भी नो बॉल लिया गया था। मैं वही तो कहता हूँ कि हमेशा इंडिया के फेवर में चीज़ें क्यों जाती हैं, इंडिया के अगेंस्ट क्यों नहीं जाती हैं। ऐसा क्या है इंडिया भाई। बीसीसीआई ने आईसीसी को पूरे तरीके से खरीद लिया है और क्रिकेट पे पूरा कंट्रोल है इंडिया का भाई, इसमें कोई शक नहीं। लोगों को ये बातें बुरी लगेंगी, जहर लगेंगी, लेकिन यहाँ ये सच है, इंडिया का क्रिकेट के ऊपर पूरा कंट्रोल है। ये अपनी मर्जियों से क्रिकेट खेलते हैं, ये हार से डरते हैं, जो साफ सीधी बात है। इनको हारना पसंद नहीं है और इसी वजह से फाइनल में जलील हो जाते हैं, अच्छी क्रिकेट खेलते खेलते गिर जाते हैं। इनकी टीम बहुत तगड़ी है भाई, बहुत अच्छी टीम है, कोई शक नहीं, लेकिन इस तरह की हरकतें करते हैं ना, इसी वजह से जलील नज़र आते हैं मुझे। सीरियसली बोल रहा हूँ भाई, अगर जिसे बुरा लगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी ना ये रियलिटी है, आपकी क्रिकेट यहीं तक है, ज़ीरो की आपकी क्रिकेट है और आप अंपायरों से ही जीतना, कभी भी अपने दम पे ना जीतना।